हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है वीडियो का। ये हमारा क्लास 58 है। इसमें हम लोग जो है आजीविका संबंधित योजनाओं के अंतर्गत बाजार के महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखने वाले हैं। तो वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा, और यदि वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ शेयर, लाइक, और जो नए लोग हैं सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो के लिए जो है आपको डेली 2 वीडियो के सिलेबस अनुसार मिलेगा, ठीक है। तो वीडियो का एग्जाम नहीं हो जाता, तो जो नए लोग हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन है, बाजार वह स्थान कहलाता है जहां पर ऑप्शन ए है क्रेता और विक्रेता अपनी क्रियाएं करते हैं, बी है वस्तु का विक्रय होता है, सी है वस्तु या सेवा छोटे व्यापारियों द्वारा क्रय की जाती है, और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार क्या होता है? जहाँ क्रेता और विक्रेता अपनी क्रियाएं करते हैं, है ना, उसको क्या बोलते हैं? बाजार, है ना। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, बाजार के प्रमुख तत्व हैं। 1 है क्षेत्र, 2 क्रेता विक्रेता, 3 स्वतंत्र प्रतियोगिता, और 4 है मूल्य। ABCD 4 ऑप्शन है। देख के बताइए कि बाजार के प्रमुख तत्व कौन कौन से हैं। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, क्षेत्र और क्रेता विक्रेता जो है बाजार के प्रमुख तत्व हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए, क्रेता विक्रेता और क्षेत्र बाजार के प्रमुख तत्व हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 3 है, क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? ए है 4, बी 2, सी 3, और डी है 5। सही आंसर क्या हो जाएगा? क्षेत्र के आधार पर बाजार कितने प्रकार के होते हैं? तो 2 प्रकार के, ठीक है। एकाधिकार बाजार और पूर्ण प्रतियोगी बाजार, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी, 2 प्रकार के बाजार होते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 4 है, बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन की जाल से है। यह परिभाषा किसके द्वारा दिया गया है? ए है चिपमैन, बी मेयर्स, सी केयन क्रॉस, और डी है क्रूनो। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, केयन क्रॉस के द्वारा जो है ये बाजार का परिभाषा दिया गया है कि बाजार का अर्थ क्रेताओं तथा विक्रेताओं के बीच किसी साधन या वस्तु के लेन देन की जाल से है, ठीक है। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 5 है, वह प्रतियोगिता जिसमें विक्रेताओं के बीच वस्तु के विक्रय के लिए प्रतियोगिता होती है तथा ऐसे बाजार में क्रेता लाभ की स्थिति में होता है, क्या कहलाता है? ऑप्शन ए है अपूर्ण प्रतियोगिता, बी एकाधिकार, सी पूर्ण प्रतियोगिता, और डी है अलाभ प्रतियोगिता। तो ऐसे प्रतियोगिता को क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी, जिसमें जो है विक्रेताओं के बीच वस्तु के विक्रय के लिए प्रतियोगिता होती है तथा ऐसे बाजार में क्रेता लाभ की स्थिति में होता है, इसको क्या कहा जाता है? पूर्ण प्रतियोगिता, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 6 है, बाजार में स्वतंत्र प्रतियोगिता होनी चाहिए लेकिन बाजार प्रायः खाली स्थान होते हैं। ऑप्शन ए है पूर्ण, बी अपूर्ण, सी अस्वतंत्र, और डी है स्वच्छ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार प्रायः क्या होते हैं? अपूर्ण होते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 7 है, किस बाजार में मूल्य एक समान नहीं पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, बी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, सी विशुद्ध प्रतियोगी बाजार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार में जो है मूल्य एक समान नहीं पाया जाता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 8 है, किस बाजार में क्रेता और विक्रेता के बीच निकट संपर्क पाया जाता है? ऑप्शन ए है पूर्ण प्रतियोगी बाजार, बी अपूर्ण प्रतियोगी बाजार, सी एकाधिकार बाजार, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? क्रेता और विक्रेता के बीच जो निकट संपर्क पाया जाता है पूर्ण प्रतियोगी बाजार में, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से कौन एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है? ऑप्शन ए है वस्तु का एकमात्र विक्रेता रहता है, बी है नए कंपनी के बाजार में प्रवेश पर निषेध करता है, सी वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है, और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एकाधिकार बाजार का विशेषता नहीं है। वस्तुओं की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़ता है। ये जो है एकाधिकार बाजार की विशेषता नहीं है, ठीक है, जिसमें जो है
वस्तु की गुणवत्ता से क्रेता को समझौता करना पड़े। ठीक, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 10 है, अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का सबसे प्रमुख रूप है। ऑप्शन ए है अल्पाधिकार, बी द्विअधिकार, सी क्रयाधिकार और डी है एकाधिकार। सही आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगी बाजार का सबसे प्रमुख रूप है अल्पाधिकार। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 11 है, अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया? ए है जॉन रॉबिन्सन, बी चैम्बरलिन, सी सैमुअल्सन और डी है कार्ल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? अपूर्ण प्रतियोगिता का विचार किसने दिया है? तो जॉन रॉबिन्सन ने। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 12 है, बाजार के नियम का प्रतिपादन किनके द्वारा किया गया? ऑप्शन ए है रोनाल्डो, बी सीमेट, सी जॉनसन और डी है जेबीसी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, जेबीसी के द्वारा जो है बाजार के नियम का प्रतिपादन किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, जेबीसी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 13 है, किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं का समूह खालिस्तान कहलाता है। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, बाजार, है ना। किसी वस्तु अथवा सेवा से वास्तविक एवं संभावित क्रेताओं का जो समूह होता है बाजार कहलाता है। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 14 है, भारत में इको मार्क योजना के लोगो के रूप में किसे चुना गया है? लोगो नहीं, लोगो है ना, लोगो नहीं समझना उसको। भारत में इको मार्क योजना के लोगो के रूप में किसे चुना गया है? ऑप्शन ए है खाद्य पदार्थ, बी आर्किटेक्चरल पेंट, सी है मिट्टी के बर्तन और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तन को जो है भारत में इको मार्क योजना के लोगो के रूप, प्रतीक चिन्ह के रूप में इसको चुना गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी, मिट्टी के बर्तन। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 15 है, इको मार्क योजना का उद्देश्य नहीं है। ऑप्शन ए है उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, बी निर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना, सी ऐसे जैविक उत्पाद जिनका निर्यात किया जाता है और डी है संसाधनों की सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना। तो इको मार्क योजना का उद्देश्य नहीं है। कौन सा नहीं है? ऐसे जैविक उत्पाद जिनका निर्यात किया जाता है, ये जो है इको मार्क योजना का उद्देश्य नहीं है। ठीक है, जिनका निर्यात किया जाए, ऐसे जैविक उत्पादित करना जिनका जो है निर्यात किया जाए, है ना, ये इको मार्क योजना का उद्देश्य है। बाकी उत्पादों के पर्यावरणीय प्रभाव को कम करना, निर्माताओं और आयातकों को प्रोत्साहन प्रदान करना और संसाधनों के सतत प्रबंधन को प्रोत्साहित करना, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, इको मार्क योजना का। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 16 है, किस अर्थव्यवस्था में सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है? ऑप्शन ए है पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, बी समाजवादी अर्थव्यवस्था, सी मिश्रित अर्थव्यवस्था और डी है अविकसित अर्थव्यवस्था। सही आंसर क्या हो जाएगा? सामाजिक हित एवं कल्याण को महत्व दिया जाता है, नाम से ही स्पष्ट है ना। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? समाजवादी अर्थव्यवस्था। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 है, समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। ऑप्शन ए है मुनाफा कमाना, बी आर्थिक स्वतंत्रता, सी अधिकाधिक उत्पादन और डी है अधिकतम लोक कल्याण। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, अधिक से अधिक लोगों का कल्याण करना क्या होता है? समाजवादी अर्थव्यवस्था का मूल उद्देश्य है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 18 है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र अध्ययन करता है। ऑप्शन ए है राष्ट्रीय उत्पादन का, बी विशिष्ट फर्मों का, सी कीमत स्तर का और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र किसका अध्ययन करता है? तो विशिष्ट फर्मों का। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 19 है, उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ऑप्शन ए है सूक्ष्म अर्थव्यवस्था में, बी आय विश्लेषण में, सी समष्टि अर्थशास्त्र में और डी है इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सूक्ष्म अर्थशास्त्र में जो है उपभोक्ता व्यवहार का अध्ययन किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 20 है, जब किसी बाजार में वस्तुओं को छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है तो उसे खाली स्थान कहते हैं। ऑप्शन ए है थोक बाजार, बी मंडी बाजार, सी फुटकर बाजार और डी है राष्ट्रीय बाजार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, फुटकर बाजार। वस्तुओं को जो है छोटी छोटी मात्रा में बेचा जाता है, उसको फुटकर बाजार बोलते हैं, है ना। ऑप्शन नंबर सी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 21 है, बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए है एकाधिकार में, बी अल्पाधिकार में, सी पूर्ण प्रतियोगिता में और डी है अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, पूर्ण प्रतियोगिता में जो है बड़ी संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है,
कम संख्या में क्रेता विक्रेता होते हैं। ऑप्शन ए है एकाधिकार में, बी अल्पाधिकार में, सी पूर्ण प्रतियोगिता में और डी है अपूर्ण प्रतियोगिता में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी अल्पाधिकार में जो है कम संख्या में क्रेता और विक्रेता होते हैं और अधिक संख्या में क्रेता विक्रेता जहां पूर्ण प्रतियोगिता होती है ना। आप तो इसका जो सही आंसर हो जाए कम संख्या में क्रेता और विक्रेता जहां अल्पाधिकार होगा, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 23 है सिगरेट उद्योग उदाहरण है। ऑप्शन ए है एकाधिकार बाजार का, बी पूर्ण प्रतियोगिता बाजार का, सी अपूर्ण प्रतियोगिता बाजार का और डी है अल्पाधिकार बाजार का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? सिगरेट उद्योग जो है क्या है? एकाधिकार बाजार का उदाहरण है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 24 है एकाधिकार बाजार किस प्रकार की संरचना है? ऑप्शन ए है बाजार में प्रवेश व बहिर्गमन की पूर्ण स्वतंत्रता, बी किसी वस्तु का समस्त उत्पाद, सी मुद्राओं का प्रचलन और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एकाधिकार बाजार का संरचना कैसा होता है? तो किसी वस्तु का समस्त उत्पाद, है ना। ऑप्शन नंबर बी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 25 है जब किसी वस्तु की क्रेता एवं विक्रेता समस्त देश में फैले होते हैं उसे किस प्रकार के बाजार के नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए है स्थानीय बाजार, बी प्रादेशिक बाजार, सी राष्ट्रीय बाजार और डी है उपरोक्त सभी। सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय बाजार, है ना। जब किसी वस्तु के क्रेता और विक्रेता पूरे देश में फैले रहेंगे तो उसको राष्ट्रीय बाजार बोलेंगे, है ना। स्थानीय बाजार जिसमें यहीं के लोग, लोकल लोग फैले रहेंगे उसमें, है ना। सही आंसर ऑप्शन नंबर सी राष्ट्रीय बाजार। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 26 है भारतीय बाजार को एकाधिकार बाजार के रूप में कब स्थापित किया गया था? ऑप्शन ए है 1990, बी 1991, सी 1992 और डी है 1993। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 1991 में जो है भारतीय बाजार को एकाधिकार बाजार के रूप में स्थापित किया गया था। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 27 है ग्रामीण बाजार को मुख्य रूप से कितने समूहों में बांटा गया है? ऑप्शन ए है 1, बी है 2, सी 3 और डी है 4। सही आंसर क्या हो जाएगा? ग्रामीण बाजार को मुख्य रूप से 3 भागों में बांटा गया है, 3 समूहों में। ठीक, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट है भारतीय ग्रामीण बाजार की विशेषता में कौन सा घटक शामिल नहीं है? ऑप्शन ए है विषम बाजार, बी अवसंरचना, सी सांस्कृतिक विविधता और बाजार की विविधता, डी है स्वतंत्र प्रतियोगिता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? भारतीय ग्रामीण बाजार की जो विशेषता है उसमें कौन शामिल नहीं है? तो स्वतंत्र प्रतियोगिता। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 29 है कौन से तथ्य ग्रामीण बाजार के महत्व में शामिल है? ऑप्शन ए है जनसंख्या में वृद्धि इसलिए मांग में वृद्धि, बी है ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तर को प्रोत्साहन, सी कृषि से आय बाजार की आय का प्रमुख स्रोत है और डी है उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? ये सभी जो है ग्रामीण बाजार के महत्व में शामिल है। जनसंख्या में वृद्धि होती है इसलिए मांग में वृद्धि होती है, ग्रामीण क्षेत्रों में के जो जीवन स्तर है उसको ऊपर उठाने का काम, है ना, बाजार के माध्यम से होता है। इसके बाद फिर कृषि आय बाजार की आय का प्रमुख स्रोत है। तो उपरोक्त सभी जो है ग्रामीण बाजार के महत्व हैं। ठीक है, देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 30 है बाजार के अस्तित्व के लिए अनिवार्य क्या है? ऑप्शन ए है कीमतें, बी आर्थिक विधान, सी बैंक और डी है श्रमिक संघ। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? बाजार के अस्तित्व के लिए जो अनिवार्य है कीमत है ना। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए कीमत। आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।